हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी हुई है, पीक ऑफ वायलेंस हैज़ पास्ड सेज मैक्रोन। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए पीक का मतलब समझते हैं। पीक का मतलब होता है जब कोई चीज़ सबसे ज़्यादा होती है उस पॉइंट को ही हम पीक कह देते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी को बीमारी थी कोई, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे पीक। मतलब कि जब उसको सबसे ज़्यादा बीमारी थी, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी को कैंसर था, तो वो जिस समय सबसे ज़्यादा कैंसर का असर था उसी पॉइंट को हम पीक कह देते हैं। अब यहाँ पे वायलेंस का लिखा है, वायलेंस मतलब हिंसा, तो यानी कि हिंसा सबसे ज़्यादा जब थी उसी पॉइंट को पीक कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो पीक है वायलेंस का वो हैज़ पास्ड, यानी कि वो पास कर चुका है। पास का मतलब होता है दोस्तों, कह सकते हैं गुजर जाना या बीत चुका है। ठीक है, तो जो पीक था मतलब जब सबसे ज़्यादा वायलेंस जो होना था वो बीत चुका है। ये किसने कहा है? सेज मैक्रोन। मैक्रोन कौन है? ये फ्रांस के वो है ना प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उन्होंने ये बात बोली है। ठीक है, हैज़ पास्ट कौन सा टेस्ट है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए अब यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए गाइज, अब यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, यानी कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को मैट, वो मिले, किससे मिले? विद हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंच ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी, फ्रेंच मतलब फ्रांस के, और विद किसके साथ मिले? तो विद हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंच ऑफिशियल्स। हंड्रेड्स का मतलब दोस्तों सैकड़ों, मतलब 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये इतने कई सारे, मतलब यही बोला जा रहा है कि कई सारे जो फ्रांस के अधिकारी थे उनसे ये जो मैनुअल है, ये जो मैक्रोन है, ये मिले। तो देखिए फिर लिखा है आगे टू बिगिन। देखिए मिले तो, लेकिन क्यों मिले तो ये बताएगा टू। तो टू बिगिन, बिगिन का मतलब शुरू करना कुछ, और ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, टू के साथ जब लग के आता है ना ये मकसद बताता है कि मिले तो, लेकिन क्यों मिले। तो टू बिगिन एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग का मतलब कह सकते हैं खोजना किसी को या पता लगाना। ठीक है, तो क्या पता लगाना? द डीपर रीजंस। रीजंस मतलब कारण, डीपक मतलब और भी जो गहरे कारण हैं उनको पता लगाने के लिए। ठीक है, उनको पता लगाने के मतलब उन उसको उसको पता लगाने के लिए जो भी शुरू करना है, लिखा है ना टू बिगिन, कि शुरू करना, क्या शुरू करना? एक्सप्लोरिंग, ढूंढना या पता लगाना जो जो और गहरे जो कारण हैं उनको, इसलिए ये इनसे मिले। तो देखिए लिखा है फॉर द कंट्रीज प्लंज। अब जो कारण थे वो किस चीज़ के थे तो वो बताएगा फॉर। तो फॉर द कंट्रीज यानी कि देश के जो प्लंज है, प्लंज का मतलब होता है दोस्तों, आप कह सकते हैं फॉल भी कह सकते हैं, या कूदने को भी प्लंज प्लंज कह देते हैं। ठीक है, नीचे गिरने को भी प्लंज कह देते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है प्लंज इनटू राइट्स, राइट्स का मतलब दंगे, दंगे को हम राइट्स कहते हैं। तो ये जो जो राइट्स है, दंगे जो हैं, इसमें जो है मतलब जा गिर रहा है ना देश, इसलिए लिखा है कंट्रीज प्लंज, यानी कि कंट्री का जो ये जाकर गिरना है दंगों में, घुमा के लिखा है। सिंपल यही है कि जो दंगे हुए हैं उसके पीछे जो डीपर कारण है उनको ढूंढने की जो है मतलब ढूंढने के लिए शुरू कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। लिखा है ना टू बिगिन, पहले ही बता दिया टू बिगिन एक्सप्लोरिंग, कि भाई ये पता लगाना कि जो जो असली मतलब जो गहरे कारण है किसके लिए, जो कंट्री मतलब जा चुकी है इसमें राइट्स में, दंगों में। आफ्टर तो किस चीज़ के बाद हुआ है ये जो दंगों में गई है कंट्री, मतलब दंगे होने लगे? आफ्टर द किलिंग। किलिंग मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों मर्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी को मारना। तो आफ्टर द किलिंग ऑफ अ टीनेजर, टीनेजर कौन होता है? जो 13 से लेकर 19 साल का व्यक्ति होता है। तो एट अ ट्रैफिक स्टॉप, ट्रैफिक स्टॉप का मतलब होता है दोस्तों, देखिए जब पुलिस रोकती है, ट्रैफिक वाली पुलिस वगैरह होती है ना, वो जब रोकती है, मान लीजिए गाड़ी साइड में लगवा ली, उसी को हम ट्रैफिक स्टॉप कह देते हैं। तो जब ट्रैफिक स्टॉप पर एक एक टीनेजर को मारा गया होगा, मार दिया गया होगा दोस्तों, तो उसके बाद ये कंट्री में दंगे हुए, उसके पीछे के कारण जानने के लिए जो है ये मिले उनसे। देखिए फिर लिखा है इज इट अ। दोस्तों एक और तो बता दूं कि इस चैनल पे मैं रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं, तो बहुत ही अच्छा चैनल आपके लिए रहेगा, और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा इज इट अ परमानेंट रिटर्न टू काम। काम का मतलब होता है शांति। तो क्या ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज इट अ, क्या ये है, क्या है? परमानेंट, परमानेंट मतलब स्थायी। तो क्या ये परमानेंट रिटर्न है? रिटर्न मतलब वापसी, तो ये परमानेंट रिटर्न है क्या? शांति का मतलब शांति उनती हुई होगी दोस्तों थोड़ी बहुत, तो कह रहे हैं परमानेंट शांति है या कुछ और हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। देखिए फिर लिखा है आई विल बी कॉशियस। कॉशियस का मतलब सावधान, सतर्क। तो मैं होऊंगा,
विल बी का मतलब होऊंगा, क्या होऊंगा, सतर्क होऊंगा। देखिए फिर लिखा है बट लेकिन द पीक, जो पीक है दैट वी हैव सीन, जिसको हमने देखा है, ये दैट किसके लिए आया, पीक के लिए, यानी कि वो पीक, वो आप कह सकते हैं वो चोटी, किस चीज़ की चोटी, जो ये वायलेंस थी, जो मतलब सबसे ज़्यादा जब वायलेंस था उस वक्त को बात कर रहे हैं कि वो पीक जिसको हमने देखा है, वी हैव सीन, ये दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इन प्रीवियस डेज, प्रीवियस डेज का मतलब जो ये पीछे वाले जो दिन है, जो बीते हुए दिन है, जो पहले के दिन है, हैज़ पास्ट, हैज़ किसके लिए है, पीक के लिए, यानी कि वो पीक जिसको हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में वो गुजर चुका है, बीत चुका है। देखिए फिर लिखा है मिस्टर मैक्रॉन सैड, मिस्टर मैक्रॉन यानी कि वही जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने, एक मिनट दोस्तों थोड़ा नहीं अब सही है, तो ये राष्ट्रपति जो है इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू अ पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट वो होता है दोस्तों जो किसी चीज़ में हिस्सा लेता है, तो उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू का मतलब उसके हिसाब से, किसके हिसाब से, पार्टिसिपेंट के हिसाब से। फिर लिखा वी ऑल वॉन्ट अ लास्टिंग, वी ऑल यानी कि हम सब, वॉन्ट चाहते हैं, अ लास्टिंग, लास्टिंग का मतलब आप कह सकते हैं, लास्टिंग का भी मतलब एक तरीके से परमानेंट ही हो गया, या फिर आप कह सकते हैं जो लंबे समय तक चले, ठीक है, लास्टिंग रिपब्लिकन ऑर्डर। देखिए ऑर्डर का यहाँ पे आप मतलब समझ सकते हैं कि व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था कह सकते हैं, आपकी व्यवस्था हो गई पूरी, एक सिस्टम भी कह सकते हैं। और देखिए रिपब्लिकन हम, ये होता है ना, ये जुड़ा हुआ होता है रिपब्लिक से, और रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी सरकार कि भाई जिसको इलेक्ट करा गया है, इसको जिसको चुना गया है, तो जैसा उस सरकार में सिस्टम होता है, पूरा सब बढ़िया होता है एकदम से, ऐसा ही हम रिपब्लिकन ऑर्डर चाहते हैं, और लास्टिंग भी होना चाहिए वो, मतलब लंबे समय तक चले। ही सैड, इन्होंने कहा। देखिए फिर लिखा है दैट्स द एब्सोल्यूट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी दोस्तों हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि सबसे नंबर 1 चीज़ होती है, जो कि आपको करनी है, सबसे पहले जो आपको चाहिए वही आपकी प्रायोरिटी है। एब्सोल्यूट लग गया, इसका मतलब यहाँ पे यही होगी नंबर 1, जो सबसे नंबर 1, जो सबसे प्राइमरी, जो हमारी प्रायोरिटी है वो क्या है, वो यही है कि भाई ये जो बोला था ना, लास्टिंग एंड रिपब्लिकन ऑर्डर हम चाहते हैं, यही इनकी प्रायोरिटी है, मतलब सबसे ज़्यादा यही ऐसी चीज़ है जिसको ये चाहते हैं। देखिए फिर लिखा है ओवरनाइट वायलेंस, ओवरनाइट के मतलब दोस्तों दो मतलब होते हैं ओवरनाइट के। एक तो मतलब होता है कि आप कह सकते हैं, एक तो वही हो गया रातों रात कि कुछ रातों रात हो गया, और एक मतलब होता है वो भी रातों रात का ही सिस्टम होता है, मतलब उसका भी मतलब रातों रात ही होता है, लेकिन उसका और अच्छे से मतलब ये होता है कि बहुत तेज़ी से, जैसे आपने सुना होगा कि मैं ओवरनाइट स्टार नहीं हूँ, मतलब मैं ऐसा स्टार नहीं हूँ जो कि रातों रात बन गया, ठीक है, आपने बॉलीवुड वगैरह में काफ़ी सुना होगा कि भाई मैं ऐसा स्टार नहीं हूँ जो रातों रात बन गया, मैंने लंबे समय तक मेहनत करी और लंबे समय तक स्ट्रगल किया है। एक तो ये मतलब हो जाता है ओवरनाइट का कि एकदम तेज़ी से कुछ हो जाए, और ओवरनाइट का मतलब ये भी हो जाता है जो पूरी रातों रात हुआ है, रातों रात, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब निकल रहा है वो यही निकल रहा है काफ़ी तेज़ी से, तो ओवरनाइट जो वायलेंस था बड़ी तेज़ी से जो वायलेंस था, और वैसे रात में भी चालू हुआ था शायद वायलेंस, इन फ्रेंच सिटीज़ यानी कि जो फ्रांस के जो शहर हैं उनमें, हैड हाफ्ड, हाफ्ड का मतलब है दोस्तों कि आधा हो चुका है, ठीक है, हैड हाफ्ड यानी कि आधा हो चुका है। और फिर आगे लिखा है इन 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे में, कॉमा लगा द इंटीरियर मिनिस्ट्री, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है सैड, उसने कहा, ये बात कही कि भाई आधा हो चुका है वायलेंस 24 घंटे में। फिर विद 72 पीपल, दोस्तों फिर से कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना चाहिए आपको, बहुत अच्छा होगा। देखिए फिर लिखा है आगे कि विद, अब ये विद जो बता रहा है क्या बता रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया कि भाई 24 घंटे में आधा हो चुका है जो ये वायलेंस है, जो हिंसा है, तो इसके साथ और क्या हुआ, या फिर इसके परिणाम से और क्या हुआ कि विद 72 पीपल अरेस्टेड, और क्या हुआ है कि 72 लोग अरेस्टेड, यानी कि 72 लोगों को अरेस्ट कर लिया जा चुका है, गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। ओवरनाइट नेशन वाइड, ओवरनाइट नेशन वाइड मतलब ओवरनाइट का मतलब वही आप कह सकते हैं तेज़ी से, और नेशन वाइड का मतलब पूरे देश में, ठीक है, नेशन का मतलब होता है वैसे कंट्री, वाइड लग गए यानी कि पूरे देश में, अक्रॉस द कंट्री, जो जहाँ भी ये दंगे वंगे चल रहे हैं वहाँ पर क्या किया है कि 72 यानी कि 72 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। बस इतना सा ही था दोस्तों, ये बहुत छोटा आर्टिकल था आज का, मुझे लगता है अभी तक जितने भी आर्टिकल मैंने कराए हैं सबसे छोटा आर्टिकल यही था, ठीक है। कोई बात नहीं, जैसा आर्टिकल वैसा ही हम चलेंगे, जरूरी कोई है कि छोटा आर्टिकल है तो उसे भी 20 मिनट की वीडियो बना दी, ठीक है।
तो आज का छोटा सा ही आर्टिकल था। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।